मैंने तो सुना था पठान आएगा टाइगर को बचाने, लेकिन यहाँ तो पठान का ही अंडा फेंटा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये पठान ही है ना? क्योंकि मुझे तो लग रहा है। हे गाइस, कैसे हो? आज मैं लेके आ गया हूँ टाइगर 3 के ट्रेलर से 10 ऐसी डिटेल जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। एंड वो सभी डिटेल कुछ ना कुछ तो जरूर बताती हैं हमें कहानी के बारे में। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर के शुरू में हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है केवल एक आदमी का। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बात टाइगर को बोली गई हो, मगर ऐसा नहीं है। ये बात हर उस रो एजेंट को बोली गई है जिसपे कहीं ना कहीं गद्दारी का टैग लग गया देश की खातिर लड़ते लड़ते। अगर आप खुद को साबित कर देते हो तो आप ही देशभक्त हो, और किसी कारण आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते तो आप ही देश के दुश्मन बन जाते हो। डिटेल नंबर 2, ये वाला जो सीन है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइगर किसी को लेकर या बचाकर भाग रहा हो, क्योंकि इसके अगले ही सीन में हम टाइगर के पीछे लगे लोगों को नोटिस भी कर सकते हैं। और ये सीन है पाकिस्तान का, क्योंकि हम यहाँ लोगों की छतों पर लगे ग्रीन फ्लैग्स को नोटिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिटेल नंबर 3 की। इस सीन में टाइगर को अपनी फैमिली के साथ खुश दिखाया जाता है, मगर सेम टाइम पे बैकग्राउंड में इमरान हाशमी की वॉइस चलती रहती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हर बंदे की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी फैमिली, और टाइगर ने मुझसे मेरी फैमिली छीनी है तो मैं भी उससे उसकी फैमिली छीनूंगा। और शायद से इमरान हाशमी कोई पुराना दुश्मन है जो कि टाइगर के बड़े मिशन में उसके सामने आएगा और उसके मिशन को बर्बाद करेगा, एंड तभी टाइगर गद्दार साबित होगा। डिटेल नंबर 4, हम इस फ्रेम में देखते हैं कि टाइगर को टर्की की आर्मी ने घेर लिया है। अब टर्की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप टर्की का फ्लैग चॉपर पर नोटिस कर सकते हो, एंड सेम फ्लैग आर्मी की ड्रेस पे भी देख सकते हो, और ये लोकेशन भी टर्की की ही है। अब टर्की आर्मी टाइगर को क्यों पकड़ना चाहती है? वो इसलिए क्योंकि टाइगर एक रो एजेंट है और अब ये सभी देशों के लिए दुश्मन है। लेकिन अगले ही सीन में ऐसा लगता है जैसे टाइगर इनसे बचकर भाग गया, मगर ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये सीन पहले का होगा और यहाँ टाइगर पकड़ा जा सकता है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं आपको अगली डिटेल में बताऊंगा। डिटेल नंबर 5, हम इस सीन में टाइगर को किसी से बात करते हुए देखते हैं जो कि किसी की हेल्प मांग रहा है, मगर मिशन के लिए नहीं, केवल अपने पर्सनल काम के लिए। और वो कौन होने वाला है? तो डेफिनेटली वो अपना पठान होगा जो कि टर्की की जेल से अपने टाइगर को छुड़वाएगा, ना कि पाकिस्तान की जेल से। डिटेल नंबर 6, इस वाले सीन में हम देख सकते हैं कि टाइगर चोरों की तरह एक सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करके कोई इंफॉर्मेशन चुराएगा या फिर किसी को वहां से निकालेगा। डिटेल नंबर 7, देखो यार ये सीन तो नहीं पता मुझे कहां का है, टर्की का है या यूरोप का, मगर इस वाले सीन में टाइगर भेस बदल के इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसकी पहचान सबके सामने आ चुकी है। डिटेल नंबर 8, यहाँ एक ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इसी ब्लास्ट की वजह से टाइगर गद्दार साबित होगा। वो इस ब्लास्ट में और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनेगा, क्योंकि वहीं हम इमरान हाशमी को बैकग्राउंड में कहते हुए सुनते हैं कि अपनी फैमिली को बचाना है या फिर देश को। डिटेल नंबर 9, इस वाले सीन में हम टाइगर के चेहरे पर एक अलग ही तरह का गुस्सा देख सकते हैं, जैसे वो किसी चीज को बचाने के लिए बहुत बेताब हो। उसके गन लोड करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो आर या पार वाला दाव खेलना चाहता है। एंड उन्हीं में से एक सीक्वेंस में हम टाइगर और जोया को पाकिस्तानी आर्मी से लड़ते हुए देख सकते हैं। एंड इसके अगले सीन में हम टाइगर के चेहरे पर एक इमोशन को नोटिस कर सकते हैं, और इस तरह के इमोशन किसी अपने को खोने के बाद आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ होगी जोया की मौत, क्योंकि इसके बाद ही लड़ाई पर्सनल हो जाएगी और फिर मचाएगा टाइगर असली तबाही। जैसे कि हमें सुनने को भी मिलता है कि आतिशबाजी शुरू तूने की थी, खत्म मैं करूंगा। डिटेल नंबर 10, देखो यहाँ जब इमरान हाशमी को दिखाया गया है तो वो टाइगर से बोल रहा है कि गद्दारी से बदतर कोई मौत नहीं होती एक रो एजेंट के लिए। तो इससे ये तो साबित हो जाता है कि इमरान हाशमी ने टाइगर को गद्दार साबित तो कर दिया है लड़ाई को पर्सनल बनाकर, और एक रो एजेंट या फिर सोल्जर के लिए मौत एक फक्र की बात है और गद्दारी एक धब्बा है जो कि सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जितनी भी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं वो सबको इफेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं आखिरी डिटेल की, जो कि बोनस डिटेल है। देखो यार, बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी का नाम टाइगर 3 ही क्यों रखा, जबकि इसके पिछले पार्ट्स का नाम कुछ ना कुछ था, जैसे एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है। तो यार इस टाइगर 3 में भी कुछ रेफरेंस तो छुपे हुए हैं। पहले तो ये टाइगर 3 मूवी के तीसरे पार्ट की तरफ इशारा
इशारा करता है। अब इसका दूसरा रेफरेंस ये है कि अगर इस 3 को ऐसे पलट देते हो तो ये बन जाता है ई, और ई का मतलब है इमरान हाशमी, इस मूवी के मेन विलन। अब इसका तीसरा जो रेफरेंस है इस 3 का कलर, आप कलर देखोगे तो कलर है रेड, जो कि खून को सिग्निफाई कर रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि इस बार टाइगर को खुद चोट लगेगी किसी अपने को खोकर। और जब हम इस 3 को ध्यान से देखते हैं तो एक रेड कलर का स्कार टाइप भी फील होता है, जो कि जख्म को रेफरेंस कर रहा है, और ये जख्म टाइगर को किसी अपने फैमिली मेंबर के खोने से ही आएगा। तो चलो गाइज, ये थी कुछ डिटेल जो कि मैंने नोटिस की, और हो सकता है कुछ ओवर एनालाइज भी हो गया हो तो माफ कर देना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट दिखाएं। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।